दिल्ली में टीम अन्ना की कोर ग्रुप की बैठक। पूर्व जज जनरल और आईपीएस होंगे अन्ना के खास सिपहसालार। अन्ना की कोर ग्रुप की बैठक में उनके खास सिपहसालार नहीं आए। संतोष हेगड़े और वीके सिंह नदारद। किरण बेदी मेधा पाटकर होंगी अन्ना हजारे की टीम में। पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह टीम का हिस्सा होंगे। अन्ना ने कहा टीम नई नहीं है लेकिन कई चेहरे पहली बार बन रहे हैं सदस्य। अन्ना के आंदोलन को मिल सकता है नया पता। दिल्ली के सर्वोदय एनक्लेव में हो सकता है ऑफिस। समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण कार्ड। आज लखनऊ में मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन। मुलायम सिंह की 2014 चुनाव पर नजर। ब्राह्मण वोट लुभाने की कवायद में जुटे। सम्मेलन में चुनाव पर होगी बातचीत। जुटेंगे पार्टी के कई दिग्गज नेता। मनमोहन के घर बीती रात डिनर पार्टी। बेटे अखिलेश के साथ मुलायम भी पहुंचे। शीतकालीन सत्र के लिए कांग्रेस खुद को कर रही है तैयार। 22 से है संसद का शीतकालीन सत्र। अखिलेश सरकार में उन्हीं की पार्टी में विरोध हुआ शुरू। अबू आजमी ने उठाई आवाज। मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा मुख्यमंत्री अखिलेश से मिलना मुश्किल। फैजाबाद दंगे पर अपनी ही सरकार पर बरसे अबू आजमी। कहा और भी बेहतर हो सकते हैं हालात। आजमी ने फैजाबाद के लोग मदद की बात कर रहे हैं ये कहा। मुंबई में कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई नेता ही नहीं है। सारी पार्टियों में समाजवादी पार्टी को बताया सबसे बेहतर। कहा अखिलेश सरकार को जगाने की कर रहे हैं कोशिश। मोदी पर बरसे बीएमसी के पूर्व डिप्टी कमिश्नर खैरनार। दिया विवादास्पद बयान। नरेंद्र मोदी की दाऊद से तुलना की। मोदी को मुगल काल के क्रूर शासक जैसा बताया। रुक नहीं रहा मोदी के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला। कांग्रेस ने बताया था बंदर। सूरत के एक कार्यक्रम में थे खैरनार। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को बीजेपी का एजेंट बताया। अरविंद केजरीवाल और श्री रविशंकर पर भी खैरनार का हमला। कहा बीजेपी ने किया है इनको आगे। केजरीवाल के आरोपों पर रिलायंस का जवाब। कहा मुकेश और उनकी कंपनी का दुनिया में कहीं भी गैर कानूनी खाता नहीं। अनिल अंबानी का कंपनी का जवाब। अनिल अंबानी का जिनेवा में एचएसबीसी बैंक में खाता नहीं। जेट एयरवेज ने भी आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा स्पेस बैंक में नरेश गोयल का कोई खाता नहीं। एचएसबीसी बैंक ने भी आरोपों को बताया बेबुनियाद। बर्मन परिवार ने कहा एनआरआई रहते कानून के तहत खोला गया खाता। कांग्रेस सांसद अनु टंडन का पलटवार। कहा उन्हें बदनाम करने की हो रही है साजिश। केजरीवाल के आरोपों पर जनार्दन द्विवेदी का बयान। कहा पुष्ट खबरों पर रिएक्ट नहीं करते। बीजेपी ने एचएसबीसी बैंक की जांच की मांग की। कहा सार्वजनिक किए जाए 700 नाम। बीजेपी का दावा पहले से उठा रही है कालेधन का मुद्दा। सरकार ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल के खुलासे पर बोले रामदेव। कांग्रेस का हाथ उद्योगपतियों के साथ। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ जनहित याचिका। आंध्र के कांग्रेस नेता ने केजरीवाल को मिले पैसों की जांच की मांग की। राजधानी दिल्ली में डेंगू से दहशत। मरीजों की संख्या 1300 के पार। शुक्रवार को दिल्ली में डेंगू के 38 नए मामले। मरीजों की तादाद 1352 पहुंची। मायानगरी मुंबई में भी डेंगू का खौफ। अब तक 758 लोग डेंगू की चपेट में। नवंबर के पहले हफ्ते में 27 नए मामले सामने आए। बीएमसी पर लगे लापरवाही के आरोप। बेंगलौर के एक हॉस्पिटल के परिसर में डेंगू का लार्वा मिला। लापरवाही पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं। हरियाणा में रेप की एक और सनसनीखेज वारदात। भिवानी में 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप।
गांव के ही दबंगों ने लड़की को किया था अगवा। बाइक पर जबरन लड़की को उठा कर ले गए थे। पुलिस ने गांव के 3 युवकों के खिलाफ दर्ज किया मामला। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कार में मिली प्रॉपर्टी डीलर की लाश, अंदर से बंद था दरवाजा। मृतक प्रवीण के शरीर पर चोट के निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में डबल मर्डर से हड़कंप, महिला की घर में घुसकर हत्या। कोचिंग सेंटर में मालिक की हत्या। थाना चकेरी इलाके में टीटी की पत्नी की हत्या। घटना के वक्त घर में अकेली थी महिला। काकादेव इलाके में कोचिंग सेंटर के मालिक हारून की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद हमलावर फरार। गाजियाबाद में शराब पीने से रोकने पर बुजुर्ग की हत्या। इंजीनियरिंग के 2 छात्रों पर लगा आरोप। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपियों की जमकर की पिटाई। एक आरोपी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के शाहपुर जट में फैक्ट्री के बॉयलर फटने से एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। वाकये के बाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में हादसा। घटना के समय कई मजदूर फैक्ट्री में कर रहे थे काम। दिल्ली के रोहिणी में एक मकान में फटा सिलेंडर, हादसे में 7 लोग घायल। खाना बनाने के समय सिलेंडर जलाते वक्त धमाका, हादसे में 4 बच्चे भी घायल, सभी खतरे से बाहर। इलाहाबाद में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, दहेज की खातिर मां बेटी को बक्से में बंद करके जिंदा जलाया। बेटी की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पति के साथ सास ससुर गिरफ्तार। ससुराल के लोगों पर एक मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए मांगने का आरोप। गर्भवती थी महिला। फरीदाबाद में बदमाशों का खौफ, बल्लभगढ़ में कारोबारी के घर 26.5 लाख रुपए की लूट। लुटेरों ने कारोबारी की पत्नी को चाकू मारकर घायल किया, महिला की हालत गंभीर। यूपी के मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात, पति पर पत्नी को करंट का झटका देकर हत्या करने का आरोप। लोगों के मुताबिक आरोपी पति का एक महिला के साथ था अवैध संबंध। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 5 में शोरूम से बैटरी चुराते लोग, सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। मारुति 800 में आए थे सभी चोर। सुबह 5 बजे के आसपास चोरी कर फरार हुए बदमाश। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। दिल्ली के नांगलोई की पार्षद की मौत के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार, दहेज के लिए तंग करने का आरोप। मुंबई के वडाला इलाके में 48 बांग्लादेशी मजदूर गिरफ्तार, बिना कागजात के भारत में घुसे थे। भारतीय नागरिक बनकर मुंबई में कर रहे थे मजदूरी, सभी के पास एक फर्जी वोटिंग कार्ड भी बरामद। पुलिस ने 4 ठेकेदारों को भी किया गिरफ्तार। मुंबई में पिछले 6 महीने में 1121 बांग्लादेशी गिरफ्तार। आजाद मैदान हिंसा मामले में 55 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, 13 को छोड़कर सभी को मिल चुकी है जमानत। बांद्रा रेप केस में आरोपी की पहचान, पहली बार देखते ही पहचान गई स्पेनिश महिला। झारखंड के गिरिडीह में कैदी वाहन पर नक्सलियों का हमला, 8 साथियों को छुड़ा ले गए। हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद, 1 नक्सली भी मारा गया। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश। ट्रांसफर के बाद मुंबई में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की सुनवाई, 18 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट जारी। 23 नवंबर तक सोहराबुद्दीन केस के आरोपियों को पेश होने का निर्देश। शुक्रवार को 10 आरोपियों की पेशी। अमित शाह समेत 7 आरोपियों को जमानत की कॉपी जमा करने के निर्देश, वरना रद्द होगी बेल। इंग्लैंड सीरीज से पहले बोले सचिन तेंदुलकर, कहा दोनों टीमों में होगा नजदीकी मुकाबला। तेंदुलकर ने यूट्यूब पर अपने फैंस के साथ की लाइव बातचीत, सहजता से दिए जवाब। मुंबई में अभ्यास में जुटी टीम इंडिया, इंग्लैंड सीरीज के लिए लगा 3 दिन का कैंप।
यूनाइटेड स्पिरिट्स ने बेची 53.5% हिस्सेदारी, ब्रिटिश कंपनी डियोजियो ने खरीदा। यूबी ग्रुप को मिलेंगे 11,000 करोड़ रुपए, 1440 रुपए प्रति शेयर की दर से बिकी हिस्सेदारी। कई चरणों में बिकेगी हिस्सेदारी, 6 साल में पूरा होगा ये सौदा। यह इस साल की सबसे बड़ी डील, लेकिन किंगफिशर ने हालात सुधरने की उम्मीद नहीं है। विजय माल्या का बयान, रकम का नहीं होगा किंगफिशर के इस्तेमाल। लगता क्या कार नैनो का स्पेशल एडिशन, 25,000 रुपए के नए फीचर्स जोड़े गए। अलॉय व्हील, म्यूजिक सिस्टम, बॉडी ग्राफिक्स हैं नए फीचर, कीमत रहेगी वही। होंडा की डीजल सेडान कार का नाम होगा अमेज। भारत और थाईलैंड में जल्द होगी अमेज लॉन्च। आज लॉन्च होगी मर्सिडीज की SLS AMG कार, चुनिंदा लोगों के गैराज की ही बढ़ाएगी शान। मर्सिडीज के 18 लाख की कार को चुनौती देगी BMW 1, भारत में लॉन्च की तैयारी। वाइजैग में अनोखे तरीके से मनाई गई दिवाली, 500 आसमानी लालटेन से रोशन किया गया आसमान। पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाने का दिया संदेश, शोर शराबा मुक्त दिवाली मनाने का किया गया आह्वान। 5 शहरों में छोड़ी गई 12,000 आसमानी लालटेन, 15 दिसंबर को छोड़ी थी 15,000 लालटेन। कोलकाता में 18वें फिल्म फेस्टिवल का होगा आगाज, शिरकत करने के लिए पहुंचे अमिताभ बच्चन। फिल्म फेस्टिवल के चीफ गेस्ट हैं अमिताभ, ममता बनर्जी ने दिया था न्योता। दिवाली बाद करीना करेंगी शूटिंग, सत्याग्रह की शुरू, निभा रही हैं एक जर्नलिस्ट का रोल। आमिर ने फिल्मताज के प्रमोशन से खुद को रखा दूर, दिवाली बाद शुरू होगा प्रमोशन। सोनाक्षी के पास प्यार करने के लिए वक्त नहीं, काम और सिर्फ काम पर है उनका ध्यान। फिल्म में अब नेता बनना चाहते हैं अर्जुन रामपाल, स्क्रिप्ट को लेकर हुए चूजी। रेस 2 के लिए तैयार हो रहे हैं अनिल कपूर, 9 किलो घटाया वजन। आज मनाया जा रहा है मलाला दिवस, संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा की वैश्विक प्रतीक दिया करार। विवाहेतर संबंधों में नपे CIA प्रमुख डेविड पेट्रियस, छोड़नी पड़ी अपनी कुर्सी। बिन लादेन के राज खोलने पर अमेरिका की नेवी सील्स के जवान को सजा, ऑपरेशन की जानकारी देने का आरोप। कोलंबो में जेल के अंदर खून खराबा, पुलिस की फायरिंग में 11 कैदियों की मौत। सीरिया में फिर दर्दनाक तस्वीर, सरकारी सेना पर 12 लोगों की हत्या का आरोप।